अब आज आपको मैं एडमिशन चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक करवाने जा रहा हूँ, एडमिशन ऑफ पार्टनर। उसका एक न्यू टॉपिक करने जा रहे हैं, ये भी गुडविल के साथ ही रिलेटेड है। बेसिकली व्हेन न्यू पार्टनर डस नॉट ब्रिंग गुडविल एंड प्रीमियम इन कैश, जब जो न्यू पार्टनर है वो गुडविल या प्रीमियम कैश में नहीं लेकर आता, डजंट ब्रिंग कैश। सो डायरेक्ट हम अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करता हूँ, उसमें हमें क्या दिया हुआ है। वो कह रहे हैं ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, वो 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। ऑन 1 अप्रैल 2022 दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। सी को एडमिट किया गया फॉर 1/4 शेयर। ओके, सी एक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए। उन्होंने अभी यहाँ पे मेंशन किया जो सी ने, उसने 1/5 ऑफ हिज शेयर वो उसने ए से एक्वायर किया है। ओके, नेक्स्ट, goodwill on C's admission is to be valued on the basis of capitalization of average profit of last 5 years profits पर। अब उन्होंने आपको क्या दिया, जो गुडविल आपने कैलकुलेट करनी है सी की एडमिशन के, उसके जो बेसिस दिए हैं वो है बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। सो सबसे पहले, अब गुडविल को हम बाद में कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले हम क्या करें, हम ना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को ही कैलकुलेट कर लें, क्योंकि गुडविल का भी ट्रीटमेंट इसमें काफ़ी लंबा है। सो सबसे पहले हम न्यू पीएसआर की कैलकुलेशन करते हैं। देखो, उन्होंने कहा सी को 1/4 शेयर के लिए एडमिट किया गया। सी ने अपने 1/4 शेयर का 1/5 ए से लिया है, यानी सबसे पहले एक्वायर्ड फ्रॉम ए, एक्वायर्ड फ्रॉम ए 1/4 उसका टोटल शेयर है, उसका 1/5 यानी 1/20 उसने ए से लिया। अब बी से देखो, एक्वायर्ड फ्रॉम बी, देखो 1/4 शेयर जो उसका मेन है। अब 1/5 अगर उसने ए से लिया इसका, तो इसका जो पेंडिंग है 4/5 वो उसने लिया होगा बी से, यानी 4/20। अब हमारे पास दोनों ने, अगर सी ने ए से 120 लिया, यहाँ पे 4/20 लिया है, सो बेसिकली ये तो ए और बी के दोनों के सेक्रीफाइस हो गए ना। देयरफॉर फिर ए का न्यू शेयर क्या आ जाएगा, एस न्यू शेयर वो होगा, ए का पुराना है 3/5, उसमें से 1/20 माइनस कर दिया, यानी इस कैल्शियम 20, 5 4 जा 4 3 जा 12 -1, इट विल बी 11/20। और नेक्स्ट बी का कितना आ जाएगा, बी न्यू शेयर वो आ जाएगा 2/5 उसका पुराना, 4/20 उसने दे दिया है। सो 20 एल्सियम, 5 4 जा 4 2 जा 8 -4, इट विल बी 4/20। सो अब तीनों का ए बी और सी, ए का आ गया 11/20, बी का आ गया 4/20, सी का था 1/4, इसको ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो इट विल बी 11:4:5। सो ये तीनों का न्यू पीएसआर आ गया। अब यहीं पे हम अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी फाइंड आउट कर लेते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, देखो सबसे पहले ए का पुराना कितना था 3/5, अब ए का न्यू कितना है, देखो 11 + 4 15, 15 + 5 20, यानी 11/20। इस कैल्शियम 5 4 जा 4 3 जा 12 -11 यानी 1/20। और बी का कितना आ गया 2/5, उसमें से न्यू 4/20 माइनस कर दो, इट विल बी 20, 5 4 जा 4 2 जा 8 -4, इट विल बी 4/20। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:4 आ जाएगा ए और बी का। सो हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी फाइंड आउट कर लिया, हमने न्यू पीएसआर भी फाइंड आउट कर लिया। अब हम करते हैं अपना आगे गुडविल का ट्रीटमेंट। देखो गुडविल का ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले तो हमें गुडविल ही फाइंड करनी पड़ेगी कि कितनी गुडविल बनती है फर्म की उस टाइम पे। देखो
स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टेटमेंट रीड कर लें, उन्होंने हमें क्या दिया। वो कहते हैं गुडविल ऑन सीस एडमिशन इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। अब आपको लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट दिया, हमने उसके एवरेज निकाल कर कैपिटलाइज करना है। सबसे पहले हमें 31 मार्च 18 का प्रॉफिट दिया, डेट इज 50,000। नेक्स्ट हमें 31 मार्च 19 का प्रॉफिट दिया है 1,20,000। उन्होंने साथ में ब्रैकेट में दिया इंक्लूडिंग गेन ऑफ 40,000 फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। देखो बेसिकली ये एबनॉर्मल गेन हो गया, सो एबनॉर्मल गेन हो जाएगा इससे माइनस, सो नेट प्रॉफिट क्या आ जाएगा 80,000। नेक्स्ट 31 मार्च 2020 को उन्होंने हमें लॉस दिया है डेट ऑफ 60,000, यानी ये नेगेटिव फिगर है। और इसमें उन्होंने क्या है आफ्टर चार्जिंग लॉस बाय फायर 50,000। अब ये तो है नेगेटिव, अब उन्होंने कहा एक 50,000 का एबनॉर्मल लॉस हुआ था। देखो जैसे एबनॉर्मल गेन माइनस किया जाता है, एबनॉर्मल लॉस प्लस किया जाता है। सो जो फिगर आ जाएगी इसको सॉल्व करने वाले डेट विल बी ऑफ नेगेटिव 10,000। नेक्स्ट उन्होंने 31 मार्च 21 का हमें लॉस दिया है फॉर 1 लाख। ओके, अब साथ में उन्होंने कहा है आफ्टर चार्जिंग वॉलंटरली रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड 1,50,000। देखो एक वॉलंटरली रिटायरमेंट कंपनसेशन पे की गई है, सो इसको भी, ये भी एक तरीके से हमारा नॉर्मल लॉस है, सो ये हो जाएगा प्लस 1,50,000। इसको सॉल्व करने के बाद 50,000 वैल्यू आ गई हमारे पास। अब 31 मार्च 22 का हमें प्रॉफिट दिया है डेट इज ऑफ 1,90,000। अब हम ये थे हमारे 5 ईयर्स के प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। अब हम यहाँ से अपना एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं, डेट विल बी, देखो फर्स्ट 50,000 प्लस 80,000 प्लस नेगेटिव 10,000 प्लस 50,000 प्लस 1,90,000। इसको हम कर लेते हैं 5 के साथ डिवाइड, क्योंकि 5 ईयर्स का है। सो इसको अगर सॉल्व करें इट विल बी 50,000 प्लस 80,000 माइनस 10,000 प्लस 50,000 प्लस 1,90,000, यानी कि 3,60,000 आ गया। इसको डिवाइड कर दो 5 से, इट विल बी यानी 72,000 का हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब उन्होंने हमें नेक्स्ट क्या कहा हुआ है, ऑन 1 अप्रैल 2018 द फर्म हैड एन एसेट्स ऑफ 7 लाख एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज ऑफ 2,20,000। 1/4/22 को फर्म के पास जो एसेट्स हैं उसकी वैल्यू है 7 लाख, जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं उसकी वैल्यू दी हुई है 2,20,000, जो रिटर्न हमें दी हुई है वो दी हुई है 12% की। अब नेक्स्ट उन्होंने सी का बताया कि वो कैपिटल लेके आया 125 की, इसका हम ट्रीटमेंट बाद में करते हैं। सो सबसे पहले हम क्या करें, हम सबसे पहले तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालें एवरेज प्रॉफिट्स की। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, देखो डायरेक्ट निकल जाएगी। हमारे पास 72,000 का एवरेज प्रॉफिट है, हमारी रिटर्न है 12%। सो इसको रिवर्स कर देते हैं 100/12, इट विल बी 72,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 12, यानी 6 लाख आ गई। ओके, अब यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे अब निकालेंगे हम कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड उसका फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। चेक करो टोटल एसेट्स हमें कितने के दिए हुए हैं 7 लाख के, और एक्सटर्नल लायबिलिटीज 2,20,000 की। सो 7 लाख से 2,20,000 कर दिया माइनस, इट विल बी 480। अब हम यहाँ से अपनी फर्म की गुडविल निकाल सकते हैं। गुडविल विल बी इक्वल टू दैट इज कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, उसमें से आप माइनस कर दो अपने नेट एसेट्स, वो जिसे कैपिटल एम्प्लॉयड भी कह देते हैं। सो कैपिटलाइज्ड वैल्यू आई थी 6 लाख, उसमें से हमने कैपिटल एम्प्लॉयड यानी 4 एसेट्स की माइनस कर दी, इट विल बी 120, ये फर्म की गुडविल आ गई। ओके, अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं सी का शेयर। सो सी से शेयर ऑफ गुडविल विल बी, सी को हमने कितने शेयर के लिए एडमिट किया था 1/4,
यानी 1,20,000 का 1/4 कर लो, 1,20,000 डिवाइडेड 1/4 इट विल बी 30,000। सो अब लास्ट में वो स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं, सी ब्रिंग्स इन 1,25,000 फॉर हिज कैपिटल। सी 1,25,000 तो अपनी कैपिटल के लिए लेके आ रहा है कैश में, एंड बट इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। सो जो गुडविल का उसका बनता है 30,000, वो कैश में नहीं लेके आ रहा, उसकी हम नो कैश। सो उसके लिए हम एडजस्टमेंट करेंगे। अब क्वेश्चन में इन्होंने हमें एक तो सी का शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करने के लिए कहा था, वो हमने ऑलरेडी कर लिया। हमें न्यू पीएसआर कहा था, हमने वो भी कर लिया। अब हम जस्ट जर्नल एंट्रीज डालेंगे गुडविल की डायरेक्ट। सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्रीज? सो सबसे पहले जर्नल, देखो सबसे पहले बैंक में जो वो कैपिटल आ रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 1,25,000। अब मैंने जैसे आपको थ्योरी में पहले ही करवाया था, अगर वो कैश में ना लेके आए तो हमने जो गुडविल की एडजस्टमेंट करनी वो करनी है थ्रू करंट अकाउंट। अब यहाँ पे हम सीज करंट अकाउंट डेबिट 30,000 की गुडविल का उसका शेयर बनता है, जो पुराने पार्टनर्स हैं टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जो 1:4 का था। सो 1 + 4 5, 30,000 को अगर आप 5 से डिवाइड कर लो इट विल बी 6,000 और 24,000। इससे ये सम हो गया कंप्लीट। अब हम एक और सम करते हैं सिमिलर वे का, उसमें भी गुडविल का ट्रीटमेंट सेम तरीके से करेंगे। लेट्स सम की स्टेटमेंट में स्टार्ट करता हूं। उसमें उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, X, Y and Z are partner sharing profit and losses as to X 1/2, Y 1/3 and Z 1/6. As from 1st April 2020, they agreed to admit A into partnership for 1/6 share in profit and losses. उन्होंने A को एडमिट किया for 1/6 share in profit and losses which he acquires equally from X and Y. जो ये इसका 1/6 था, इसने इक्वली एक्वायर किया है, इक्वली एक्वायर किया एक्स। यहाँ से हमारा न्यू क्वेश्चन है, ओके, इक्वली एक्वायर फ्रॉम एक्स एंड वाई। नेक्स्ट वो कह रहे हैं एंड इज टू ब्रिंग 50,000 फॉर इज कैपिटल। ए कैपिटल के लिए 50,000 एंड 20,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल के लिए 20,000 उसने लेके आना था। A paid his capital money but in respect of premium for goodwill he could bring in only 15,000। ये वो सारी कैश में ले आया, बट गुडविल के लिए वो जस्ट 15,000 कैश लाया। बाकी हम उसकी जो 5,000 की एडजस्टमेंट है डेट विल बी थ्रू करंट अकाउंट करेंगे। सो सबसे पहले इस सम को अगर हम सॉल्व करें तो लाइक आप मान के चलो, इस सम को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले तो हम न्यू बीएसआर फाइंड कर लें। देखो सबसे पहले देखो लिखो यहाँ पे एक्वायर्ड फ्रॉम एक्स, उसके 1/6 शेयर का 1/2 यानी हाफ, इट विल बी 1/12। सिमिलर वे में एक्वायर्ड फ्रॉम वाई 1/6 का 1/2 यानी 1/12। और इसके बाद अगर फिर एक्स का न्यू शेयर कितना रहेगा, देयरफॉर एक्स न्यू शेयर वो आ जाएगा, एक्स का पुराना कितना था 1/2, उसमें से उसने 1/12 तो दे दिया, और 2 और 12 का एलसीएम चेक कर लो, इट विल बी 12, 2 1 जा 2 6, 2 3 3 1, ओके, इट विल बी 3 2 6 6 2 12, 2 6 माइनस इट विल बी 5/12। और y का न्यू शेयर कितना आ गया, y का पुराना हमें 1/3 दिया हुआ था, उसमें से उसने भी 1/12 दे दिया। सो 3 और 12 का एलसीएम चेक कर लो, 3 1 3 4 2 2 2 1 1 3 2 6 6 12, इट विल बी अगेन 12, 3 4 जा माइनस 1, इट विल बी 3/12। देखो z का कोई चेंज नहीं हुआ, उसका 1/6 ही रह गया। अब तीनों का न्यू कितना आ गया, x y z और a। x का जो न्यू आया वो आया 5/12, y का आया 3/12, z का आया 1/6, a का 1/6। इसको ऊपर नीचे 2 से कर लेते हैं। सो 5 3 2 और 2 ये आ जाएगा न्यू PSR। अब हमारे पास ओल्ड भी है, हमारे पास न्यू भी है। अब यहाँ से हम अपना सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे हम लिख लेते हैं
एक्स वाई जेड, उसका 1/2, 1/3 और 1/6। इसको अगर हम, और इनका ये था इसका ओल्ड, और यहाँ पे इनका न्यू भी लिख लो, वो हमने कैलकुलेट ऑलरेडी किया है। इट विल 5 3 2 2, 5 3 2 एंड 2। अगर इसका एलसीएम ले 2 3 6 का, 2 1 जा 3 2 3 जा, सो 3 1 1, सो 6 एलसीएम आ गया, 2 3 जा 3 2 जा 6 1। सो एक्स वाई जेड और ए, इसका ओल्ड था 3 2 1, और इसका जो न्यू था वो है 5 3 2 2। इससे हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। दैट विल बी, एक्स का कितना आ गया 3 + 2 5, 5 + 1 6, यानी 3/6। उसमें से 5 + 3 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12, यानी 5/12 माइनस कर दिया। इसका एलसीएम 12, 6 2 जा 3 2 जा 6 -5, इट विल बी 1/12। और y का 2/6, उसमें से अगर हम 3/12 माइनस कर दें, इट विल बी 12, 6 2 जा 2 जा 4 -3, 1/12। z का 1/6, उसमें से अगर माइनस कर दो 2/12, इट विल बी 12, 6 2 यानी 2 0, यानी बेसिकली z का कभी कोई सेक्रीफाइस हुआ ही नहीं। सो x और y का 1:1 के रेशियो में सेक्रीफाइस हुआ है। सो हम जो गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे वो 1:1 के लिए करेंगे। अब नेक्स्ट आप अगर चेक करो, अब हमारा जस्ट सीधा हमने अपना सारा सम सॉल्व कर लिया है। सो अब हम डायरेक्ट जर्नल एंट्रीज डालते हैं। सो जर्नल, सबसे पहले जो इस समय दिया था वो ये हमें मेंशन किया था, अगर हम चेक करो तो उन्होंने हमें डायरेक्टली मेंशन किया है। जो कैपिटल के लिए वो 50,000 ला रहा है, गुडविल के लिए वो 15,000 ला रहा है। ओके, इसकी एंट्री डालते हैं। दैट विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। गुडविल के लिए वो 15,000 कैश लाया, इसके लिए वो 50,000 लाया, तो टोटल वो 65,000 लेके आया। ओके, अब नेक्स्ट इस प्रीमियम को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है टू ओल्ड पार्टनर। सो एंट्री आएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 15,000। अब यहाँ पे चेक करो, देखो उसका टोटल 20,000 का प्रीमियम बनता था, बट वो तो 15,000 ही कैश लेके आया। जो बैलेंस 5,000 बचा है वह हम उसके करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट कर देंगे। एस करंट अकाउंट डेबिट 5,000। अब पूरे 20,000 को टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यही दो पुराने पार्टनर्स थे जिसने सेक्रीफाइस किया था, बाकी जेड ने तो कभी कोई सेक्रीफाइस किया ही नहीं। सो 20,000 को इक्वली डिवाइड कर दो, 10,000 आंसर आ गया। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इससे ये सम कंप्लीट हो गया। मैंने आपको अच्छे से बता दिया, 2 सम करवा दिए कि अगर आपका गुडविल जब कोई न्यू पार्टनर लेके आता है वो कैश नहीं ला पाता, उस टाइम पे ट्रीटमेंट कैसे करना है। थैंक यू।